प्रशासन के द्वारा ठेकेदारों से काम तो लिया जाता है, परंतु जब बिलों की पेमेंट करने की बारी आती है तो अधिकारी आनाकानी करते हैं। यह कहना है कॉन्ट्रैक्टर यूनियन पंचायती राज एसोसिएशन का। लगभग पिछले 1 साल के बिलों की पेमेंट न होने पर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन पंचायती राज एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा चरखी दादरी लघु सचिवालय पहुंच जिला उपायुक्त से मिल बिलों की पेमेंट करवाने की गुहार लगाने की बात कही है। ठेकेदारों का कहना था कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में विभिन्न कामों के लिए उन्हें ठेका दिया गया था, परंतु काम पूरा हुए 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, परंतु उनके बिलों की पेमेंट नहीं की गई है। ठेकेदारों का कहना था कि जब वे अधिकारियों के पास पेमेंट के लिए जाते हैं तो अधिकारी पेमेंट करने में आनाकानी करते हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर यूनियन पंचायती राज एसोसिएशन के प्रधान नवीन सांगवान के द्वारा बताया गया कि लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की बिलों की पेमेंट रुकी हुई है, जिसको लेकर उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हम सभी ठेकेदार साथी मिलकर आज डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे हमारी अदायगी के बारे में। लगभग 1 साल से जिला परिषद, पंचायत समिति की कोई अदायगी नहीं हुई है हमारी, और जो काम हम पंचायतों में करते हैं ई टेंडरिंग के, उसमें भी कुछ सरपंच और ग्राम सचिव आनाकानी करते हैं जी। और एक बार वीडियो तो तीनों वीडियो को अदायगी नहीं करते और वो भी आनाकानी करते हैं। लगभग कितने जो बिल हैं आपके बकाए हैं? कम से कम 8 और 10 करोड़ रुपए जी। सभी जितने भी ठेकेदार सभी के बकाए हैं? सभी के बकाए हैं पूरे जिले के। और लगभग कितना समय हो गया होगा इनको? लगभग 1 साल। 1 साल से कोई पेमेंट नहीं है? 2 साल। पंचायत समिति को तो आज किसको ज्ञापन देने के लिए? आज हम डीसी साहब के पास आए थे अपना ज्ञापन देने के लिए। एक नई शर्त लगाई है, जैसे हम काम कराते हैं कि भाई सरपंच के पास हैंडओवर करवाओ, और वो सरपंच हैंडओवर देता नहीं, फिर उसके चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है। किसी दूसरे गांव के जैसे कोई नंबरदार है, बीडीसी है, उसका ये कहते हैं नहीं तो उसकी नहीं चलेगी, और सरपंच करता नहीं, तो बार बार घुमाया जा रहा है? बार बार घुमाया जा रहा है जी, बिल्कुल खराब मट्टी का। तो एसोसिएशन अब धरने पर बैठने वाली है? हाँ, बिल्कुल बैठेगी, काम भी बंद करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर यूनियन पंचायती राज एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि सरपंचों के द्वारा अपना निजी कार्य करवाने का दबाव ठेकेदारों पर बनाया जाता है, जिसके संबंध में ठेकेदारों के द्वारा सीएम विंडो में भी शिकायतें लगाई जा चुकी हैं, परंतु फिर भी पेमेंट नहीं हुई है। ठेकेदारों के द्वारा अधिकारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि यदि अभी भी उनके बिलों की पेमेंट नहीं होती है तो वे प्रशासन के विरुद्ध धरने पर बैठ जाएंगे। पंचायती राज का जो काम किया था उसको 2.5 साल हो गए। ग्राम पंचायत 2 की और ग्राम पंचायत बिरी कला को तो 2-2 साल से ऊपर हो गए। सीएम विंडो तक लगा ली ठेकेदारों ने, लेकिन सरपंच ने आज तक किसी ठेकेदार की पेमेंट नहीं कराई। व्यर्थ का अपना काम करवाने के लिए दबाव बनाता है। कई बार ठेकेदार खुले दरबार में भी शिकायत कर चुके, पहले सीए साहब से भी मिल चुके, लेकिन किसी भी ठेकेदार की कोई पेमेंट नहीं हुई। न डी प्लान का कोई पेमेंट नहीं है, न पंचायत समिति की हुई है, न जिला परिषद की हुई है। कारण क्या लग रहा है? दबाव बनाते हैं काम जल्दी करो, रे काम जल्दी कर दिया। करोड़ों के काम करने के बावजूद भी अगर अगले की पेमेंट नहीं होती तो काम कैसे करेगा? क्यों नहीं हो पा रही पेमेंट? क्या बिलों में कुछ गड़बड़ का बताया जा रहा है या फिर किस प्रकार से ऑब्जेक्शन लगा हुआ है? अगर बिलों में गड़बड़ है तो जेईई और एसडीओ साहब की जिम्मेवारी है, उन्होंने सब कुछ ओके कर रखा है। गड़बड़ी है तो इनके जेब के पॉकेट की है। आप लोगों से रिश्वत मांगी जा रही है? खूब मांगी जा रही है, कमीशन बांध रखा है पक्का अपना जी। तो अब क्या करने वाले हैं अभी आप? अब हम जो है डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। डीसी साहब जो है ना वहाँ कोठी पर वहाँ जाके ज्ञापन। हमारा मेन मकसद है, हम जो काम करते हैं वो हमारा ई टेंडरिंग के द्वारा काम होता है। हमारा काम सरकार को समय पर चाहिए, हमें टाइम पीरियड दिया जाता है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, परंतु हमारे जो समस्याएं आती हैं उन्हें कोई नहीं सुन रहा। कई जगह मान लें टेंडर मिल गया तो पंचायत के पास जाते हैं तो उसको जगह नहीं होती, और उसका टाइम पूरा होने के बाद वो हमारे नोटिस आता है। ई टेंडरिंग के ऊपर एक नई लाइन आई है अभी कि जो ठेकेदार समय पर काम नहीं करेगा उसकी अमाउंट लेस उसमें कटौती कर दी जाएगी। और जबकि हम जब पंचायत के पास जाते हैं तो बोलते हमारे पास ज़मीन नहीं है, अवैध कब्जा होते हैं, कभी करेसरबंद हो जाते हैं, और जो काम हम परेशान होकर किसी तरह कर भी देते हैं तो 1-1, 2-2 साल तक हमारी पेमेंट नहीं की जाती। आप लोग अपने काम का यूसी सबमिट करवा चुके हैं क्या?
नहीं, हमारा काम जो होता है हम करके वहाँ दे देते रिटर्न में कि हमारा काम पूरा हो गया। उसके बाद जेई एसडीओ का काम होता है बिल आगे पहुँचाने का काम। उनकी तरफ से कोई भी पेमेंट मतलब आज काम हो गया तो एक साल तक कई बार तो बिल नहीं बनता, बिल बन जाता है तो कोई सेक्रेटरी आनाकानी करता है, एक्शन के पास जाता, मतलब जब तक ये कागज आपके पास रख दिया तो 6 महीने कोई नहीं संभालेगा तो वही रखा रहेगा। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप अंडरटेकिंग जो है वो दे चुके हैं वहाँ पे? हाँ, हमने जो काम हमारा था वो पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बावजूद भी कोई पेमेंट पास नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं। और मैंने 2 साल पहले काम किए थे यहाँ पर इसके जिला परिषद के, उसमें आधी पेमेंट हो गई, आधी पेमेंट 1.5 साल से बिल भी नहीं बने अभी तक। ओके। बिल एक बार बनते हैं वापस ले जाते हैं सीओ से एक्शन ऑफिस में, एक्शन ऑफिस से सीओ में, ऐसे चक्कर काट रहे 1 साल से लगा था जी। तो अब क्या करने वाले हैं? अब हम डीसी साहब से मुलाकात करने आए, इस बारे में अगर हमारी समस्याओं का समाधान हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम धरना देंगे यहाँ।